हेलो, वेलकम टू एक्सरी मोटिवेशन। आप सबका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की ये कहानी आपके ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखती है, तो आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। तो एक दिन वो लड़का कई सालों के बाद अपने दादाजी के साथ मिलने के लिए गांव में गया। वहां जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता है और खेलते खेलते उसे एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? तो उसके दादाजी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हैं और उसे उसे हाँ कहते हैं। वह उसे एक पौधों की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके दादाजी 2 छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह उनमें से एक पौधों को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वो घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? बच्चे ने थोड़ा सोचा और अपने दादाजी से कहा कि अपने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। और जो पौधा अपने बाहर लगाया है वो बहुत ही चीजों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवर से भी। तो उस पौधे को तो बहुत ही रिस्क है, वो जल्दी बड़ा नहीं होगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराया और उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों को एक साथ क्या होता है। फिर 4 साल बाद वो लड़का फिर अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह फिर से उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन दोनों पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। यह कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह पर ले गए जहां उन्होंने अब घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वह पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका है। उसकी जो टहनियां थी वो बहुत ही मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब उस लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा, वह पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने तो कई डेंजर सिचुएशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम से डील की। वो इतना बड़ा और विशाल हुआ क्योंकि उसने हर प्रॉब्लम की सिचुएशन को सहना सीखा। अब वह जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है और जो आंधी तूफान और तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम है वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती है। और इसी वजह से आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब ये सारी प्रॉब्लम उसके सामने छोटी है। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफिकल्टी से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम कोई भी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते, कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो और तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तुम्हें छोटी लगने लगेगी। यह सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वह देखने लगा। उसके दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम, रुकावट, डिफिकल्टीज, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही डिफिकल्टीज हमें स्ट्रांग बनाती हैं और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती हैं। वो किसी ने कहा है ना कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें ताकि हम आपको इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी दे सकें।
स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और पढ़ाई करते रहें।